गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनसे आप जो है पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस को बनाइए और उसे के बाद उसे आप सॉल्व कीजिए बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी अलजेब्रिक मेथड, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, तीनों में से किसी एक मेथड के द्वारा उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। इसमें पहला जो नंबर है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। कह रहा है कि एक हॉस्टल का जो मंथली चार्जेज है वो पहले फिक्स है और उसके बाद कह रहा है कि आप उस होटल के मेस से जितना दिन खाना लेते हैं तो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा आपको जो है पे करना पड़ता है, रुपया पे करना पड़ता है। अब कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए, जब कोई एक स्टूडेंट ए जो है टेक्स फूड पर 20 डेज, वो 20 दिन तक जो है भोजन लेती है, सी हैज टू पे 1000 रुपीज, तो उसे जो है 1000 रुपीज जो है पे करना पड़ता है एज हॉस्टल चार्ज के रूप में। तो ध्यान दीजिए, 1000 रुपये वो क्या चीज पेड की? पहले तो वो पेड की 100 रुपया। मान लीजिए कि हॉस्टल का जो मंथली फिक्स चार्ज है वो 100 रुपया है और एक दिन खाना का जो रुपया है वो y रुपीज है। तो यदि वो 20 डेज तक उससे भोजन लेती है मेस से, तो 100 रुपये उसे आपको देना पड़ता है पहले हॉस्टल चार्ज के रूप में, फिक्स रूप में। फिक्स जो चार्ज है हॉस्टल चार्ज का केवल ठहरने के लिए, और एक दिन का भोजन का कॉस्ट y रुपया है। तो 20 दिन यदि वो भोजन लेती है तो 20y न हो गया, यानी कि कुल कॉस्ट जो है वो फिक्स चार्ज 100 रुपया प्लस 20 दिन का खाना का चार्ज 20y रुपये, ये मिला करके उसे 1000 रुपये पेड करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, लेट दी मंथली हॉस्टल चार्ज is equal to x and charge of food per day y रुपीज जो है लग रहा है। जो स्टूडेंट ए है वो 20 डेज तक जो है भोजन लेती है, तो पहले 100 रुपये मंथली हॉस्टल चार्ज उसे देना है, अब प्लस एक दिन का y रुपये भोजन का लग रहा है फूड का, तो 20 डेज का 20y हो गया, 20 इंटू y, कुल मिलाकर उसे 1000 रुपीज पेड करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। कह रहा है कि वेयर इज, जबकि एक स्टूडेंट बी जो है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वह जो है 26 दिन तक भोजन को लेती है, तो उसे जो है चुकाना पड़ता है, पे करना पड़ता है 1180 रुपीज हॉस्टल चार्ज के रूप में टोटल। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट फूड पर डे, यानी कि फिक्स चार्ज यानी कि x और चार्ज फूड पर डे जो है वो आपको y जो है निकालना है। तो सेकेंड वाली जो स्टूडेंट है वो 100 रुपये तो पहले देती है हॉस्टल चार्ज के रूप में मंथली, अब प्लस 26 दिन तक भोजन लेती है तो 26y उसका भोजन का चार्ज हुआ। अब उसे 1180 रुपये टोटल चार्ज देना पड़ता है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन तो बन गया ये पेयर ऑफ इक्वेशन, अब इन्हें हम लोग इक्वेशन के मदद से या एलिमिनेशन के मदद से या सब्स्टिट्यूशन मेथड के मदद से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के मदद से, तीनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और एक है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। यहाँ पर x और x इक्वल है, लेकिन साइन जो है सेम है, तो बताए हैं सेम रहता है
तो माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, साइन बदल जाता है। ये कट गया, एलिमिनेट हुआ, बाहर निकल गया। 20y माइनस 26y तो माइनस 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 081 हो गया। y इज इक्वल टू माइनस 180 बाई माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, ये 30 बार में हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू आपका हो गया 30। y निकल गया। अब हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई किसी एक में y के वैल्यू को रख देंगे। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 रुपीज है, तो x प्लस 20 y 30 है, यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 2 3 जा 600 हो गया इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000, अब प्लस में है माइनस में ये 600 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो गया 400। इस तरह से जो फिक्स चार्ज है आपका मंथली, वो फिक्स चार्ज आपको कितना रुपीज हो रहा है, 400 रुपया, और चार्ज फॉर फूड पर डे ये आपका y है, y 30 रुपीज है, यानी रोज उसको भोजन के लिए 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। इस तरह से जो है फर्स्ट वाला 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. देखिए एक फ्रैक्शन है, अगर एक उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है यदि उसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो जो अब फ्रैक्शन नया बनेगा 1/3 हो जाता है, और यदि उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है 1/4 बनता है। तो फ्रैक्शन है क्या? तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हम लोग लिखते हैं लेट दी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो ये बताइए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाई y। अब क्वेश्चन है कि यदि उसके न्यूमरेटर से एक माइनस किया जाए, यानी जो न्यूमरेटर है x माइनस 1 कर दिए और डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों है, तो अब जो ये नया फ्रैक्शन आ रहा है वो 1/3 हो जाता है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, और y में 1 से करेंगे तो y, यानी कि 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। वाई को इधर ला देंगे, 3x माइनस वाई, ये माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4, यह 1/4 हो जाता है when 8 is added to its denominator, यदि हम इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें। मतलब x को छोड़ देते हैं, लेकिन जो y है उस y में यदि 8 ऐड करते हैं तो अब ये जो न्यू फ्रैक्शन आएगा ये हो जाता है 1/4। सेम वही कंडीशन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x में 4 से करेंगे 4x, y प्लस 8 में 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा y प्लस 8। y को इधर ला देंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड से x और y के वैल्यू को निकाल देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हम लोग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8,
सेम साइन है, साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं माइनस, माइनस करेंगे तो इनका बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा और 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। इस तरह से आपका जो x इज इक्वल टू आया वो 5 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया। अब हमें यानी न्यूमरेटर आ गया 5, अब डिनोमिनेटर निकाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 जाए यहाँ 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस होता है 15, माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल टू हो गया 12। जब न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर आ गया, हमें इसमें निकालना क्या कि फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है भाई, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू है न्यूमरेटर x बाई डिनोमिनेटर y। x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 12 यानी कि 5/12। इस तरह से हम लोग जो है सेकंड वाले 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 15 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। क्वेश्चन को समझिए कि यस जो है स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस जो है टेस्ट में 40 मार्क्स प्राप्त करता है एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। प्रत्येक एक सही आंसर के लिए यदि प्रत्येक एक आंसर सही देता है किसी क्वेश्चन का तो उसे 3 मार्क्स मिलता है एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लेकिन जो ही एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसे जो है प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत के लिए 1 मार्क्स कम कर दिया जाता है, माइनस मार्किंग हो जाता है। इस तरह से उसे 40 मार्क्स जो है प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कहता है कि यदि 4 मार्क्स जो है दिया जाए करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स घटा लिया जाए गलत क्वेश्चन आंसर के लिए, तो तब उसे जो स्कोर होता है उसका स्कोर प्राप्त होता है, उसका टोटल जो मार्क्स आता है वो 50 मार्क्स आता है। तो वह टोटल कुल कितना क्वेश्चन जो है उस टेस्ट में सॉल्व कर पाता है, सॉरी हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में कुल कितना क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जो यस है वो राइट क्वेश्चन करता है, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन आंसर जो है आंसर क्वेश्चन वो आपका x है और गलत जो है आंसर देता है उन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो मान लीजिए कि y है। तो यदि सही जो है x है, गलत जो है y है और मान के चलना है कि वो टोटल बना रहा है, तो उस स्थिति में टोटल जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो सही और गलत को जोड़ देंगे तो टोटल, यानी x प्लस y को जोड़ देंगे तो टोटल। समझिए इसको, नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन x हुआ और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन y हो गया। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका सही आंसर है उनको x मान लिए, ऐसे क्वेश्चन जिनका गलत आंसर है उनको हम y मान लिए। तो ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट ये आपका कितना हो गया x प्लस y, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है
कि यस यदि एक क्वेश्चन सही बनाता है तो उसे 3 मार्क्स मिलता है, तो बनाया तो x है तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 3 इंटू एक्स, 3x। लेकिन यदि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक माइनस कर दिया गया, लेकिन ये बनाया कितना गलत है? y, तो कितने माइनस होंगे? y इंटू 1, तो 3x माइनस y इंटू 1। तब जो है उसे कुल कितना मार्क्स आते हैं? 40 मार्क्स आते हैं। मतलब x क्वेश्चन जो है सही बनाता है तो 3 इंटू एक्स उसको मार्क्स मिला, लेकिन y क्वेश्चन गलत बनाता है तो y इंटू 1 उसमें से क्या हुआ? माइनस हो गया, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तब उसे टोटल जो ये मिल रहा है मार्क्स वो 40 है, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है यदि सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाए तो कुल कितना आंसर सही दे रहा है? x, तो 4 मार्क्स यदि दिया जाएगा तो कितना उसको मार्क्स मिलेगा? 4 इंटू एक्स। आई भी कह रहा है कि लेकिन गलत के लिए, प्रत्येक गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स माइनस किया जाए, यानी इसमें से घटाना है। तो y जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो गलत आंसर दिया है तो हो जाएगा y इंटू 2, उसमें से क्या किए? माइनस कर दिए। तो अब जो टोटल उसका मार्क्स होगा वो होगा 50, यानी कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 बाई 2, ये कट गया 25 बार में, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जो आपको आसान लगे, उससे हम लोग एक्स वाई के वैल्यू को निकाल देंगे और तब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी निकाल देंगे। तो देखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। y इक्वल है लेकिन साइन जो है सेम है तो माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस, y कट गया, 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और 40 माइनस 25 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये चूंकि कैरी दिया है तो ये 3 हुआ, और 3 में से 1 जाएगा 1 हुआ। यानी x का वैल्यू, नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन जो है, यानी 15 को क्वेश्चन है ऐसा जिसका वो सही आंसर दिया है, तो x का वैल्यू आ गया 15। अब y के निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 आया है, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 प्लस में इधर आएगा माइनस 45, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आपका हो गया 5। यानी गलत जो आंसर दिए हैं उनकी संख्या, उन क्वेश्चंस की संख्या 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 यानी कि 20। यानी टेस्ट में, यस के टेस्ट में टोटल जो है 20 क्वेश्चंस थे। अब जो है इस तरह से ये जो है कंप्लीट हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखा जा। प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another car
जो है स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? एक हाईवे पर दो जगह है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। एक कार स्टार्ट होती है ए से और एक कार स्टार्ट होती है बी से, एक ही दिशा में एक ही समय में, लेकिन अलग अलग स्पीड के साथ। तो वे एक दूसरे से जो है 5 घंटे बाद जो है मिलती है। लेकिन वो यदि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, चलती है, तो वे दोनों एक दूसरे से 1 घंटा में मिलती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार? तो दोनों कार का स्पीड क्या है? एक बार देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से ये बहुत भारी भी लगता है, लेकिन एक बार इसे आप ध्यान से जो है वीडियो में देखें और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चूंकि दोनों का डिफरेंट स्पीड है, तो एगो का स्पीड x मान लेते हैं, एगो का y मान लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए कहिए या चाहे फर्स्ट कार कहिए, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो कि ए से चलती है x किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड कार का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझा जाए, दो जगह है एक हाईवे पर, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एक कार यहां से चलती है, कितना के स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसी डायरेक्शन में एक कार यहां से चलती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। ये दोनों कार 5 घंटे बाद जाकर के पॉइंट सी पर मिलती है। दोनों, फर्स्ट कार भी और सेकंड कार भी यहां पर आकर के मिल जाती है, मिट यहां पर आके मिलती है। तो ध्यान दीजिए, 5 घंटे में फर्स्ट कार द्वारा ए से सी डिस्टेंस कवर किया जाता है, जबकि सेकंड कार द्वारा उसी 5 घंटे में बी से सी डिस्टेंस कवर किया जाता है। समझिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यदि ए द्वारा कवर डिस्टेंस देखा जाए 5 घंटे में, तो ए से सी तक कार जाती है, जबकि बी जो है बी से सी तक जाती है। यानी दोनों के बीच यदि हम कहे कि ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई डिस्टेंस ए सी, बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई डिस्टेंस बी सी को माइनस करते हैं, एसी में से बीसी को घटा देते हैं, तो आपका बच जाता है ए बी, यानी कि 100 किलोमीटर। समझिए, ए सी जो कि ए द्वारा तय की गई डिस्टेंस है, उसमें से बी द्वारा तय की गई डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 100 किलोमीटर। तो समझिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ए द्वारा कवर डिस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 5 आवर स्पीड, माइनस बी द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम यानी y इंटू 5,
यदि ए द्वारा डिस्टेंस कवर हुए उसमें से बी द्वारा कवर हुए डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो बचता है 100। 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, ये कट गया 20 बार में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समझिएगा ध्यान से। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये ए है और ये बी है और ये दोनों का कार जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जो है चलना शुरू करती है, तो 1 घंटा बाद ये दोनों आकर के जो है मिलती है सी पर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है शुरू में, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो ये आकर के 1 घंटा बाद मिलती है सी पर। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटा में ए द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस ए सी और बी द्वारा 1 घंटा में कवर किया गया डिस्टेंस बी सी, ये दोनों को यदि जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए बी, यानी कि 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, 1 घंटा में ए द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड x और टाइम 1 है, 1 घंटा में कवर किया गया डिस्टेंस, प्लस b द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 1 घंटा में, तो y इंटू 1। अब ये मिलाकर के कुल कितना दोनों का डिस्टेंस हो जाता है 100 किलोमीटर, यानी ये हो गया 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 100, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इस तरह से हम लोगों के पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 फर्स्ट है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यह अपोजिट साइन है, प्लस कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 120 ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 120/2, यानी x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। 60 मान लीजिए, पहले x का वैल्यू रख दीजिए, ऐसे 60 आ गया। अब x का तो आ गया, अब y का सेकंड वाले का निकालना है, कि y का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो आपका x 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, तो y इज इक्वल टू हो गया 40। क्वेश्चन है कि फाइंड व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार का स्पीड क्या होगा। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार y, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। इस तरह से दोनों कार का जो है हम लोग स्पीड निकाल दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं इसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसके तरफ।
कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। कब? यदि उसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मतलब यदि रेक्टेंगल के एरिया में 5 जो है घटा दिया जाए, सॉरी लेंथ में, रेक्टेंगल के लेंथ में 5 घटा दिया जाए, ब्रेथ में 3 बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया 9 घट जाता है। और यदि उसके लेंथ में 3 बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ में भी 3 को बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, यानी कि उनके लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, उस लेंथ और ब्रेथ को हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ जो है इनको हम लोग मान लेंगे वाई। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन है कि यदि उनके लेंथ में 5 घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, रिड्यूस्ड किया जाए, यानी x माइनस 5 एंड ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज किया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी ब्रेथ y प्लस 3, तो ये लेंथ हुआ नया और ये नया ब्रेथ हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब जो एरिया है वो पहले वाले एरिया एक्स वाई से 9 कम हो जाता है। पहले वाले एरिया एक्स वाई से क्या हो जाता है, 9 कम हो जाता है। अब एक्स में वाई से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स में 3 से करेंगे 3x, माइनस 5 में वाई से करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 में प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 15 सॉरी इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 9, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस ये 15 हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा, ये 6 इक्वेशन फर्स्ट का। अब क्वेश्चन इसमें आगे कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यदि लेंथ में 3 बढ़ा दिया जाए, 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, यानी x प्लस 3 कर दिया जाए और y में 2 यूनिट की वृद्धि की जाए, इंक्रीज की जाए, यानी y प्लस 2 किया जाए, तो अब ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट अधिक हो रहा है, तो प्लस कर देंगे। x में y से करेंगे xy, x में 2 से करेंगे 2x, 3 में y से करेंगे 3y और 3 में 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ये प्लस एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 67, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकंड। अब जो है पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है हम लोग ला दिए, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये वाला इक्वेशन है। और इक्वेशन सेकंड क्या है, तो 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 61। इसमें तो कोई इक्वल है नहीं, तो हम लोग इक्वल करने के लिए या तो x को इक्वल कीजिए या तो y को इक्वल कीजिए। किसी को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जरूरत के अनुसार उन नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x या y का वैल्यू इक्वल आ जाए। तो मान लीजिए कि हम ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई किए और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस साइन अपोजिट है तो केवल हमें प्लस करना रह जाएगा, यानी कि y को ही केवल हम लोग इक्वल करते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया 15y, और 6 3 जा जो है 18 हो गया। 5 से 2 से करेंगे 5 2 जा 10x, यहाँ पे माइनस है सॉरी, प्लस 3 5 जा 15y एंड 5 1 जा 5, 6 5 जा 30 हो गया। ये प्लस किए, माइनस प्लस कट गया, ये 9 प्लस 10x हो गया आपका कितना 19x हो गया, इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 और 0 1 और कैरी एक जो है आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो गया, यानी कि 323। अब x इज इक्वल टू 3 2 3 बाई 9। अब इनको हम लोग डिवाइड देके कटा देंगे, तो मान लीजिए कि 3 2 3 है और 19 से जो है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 19 से ये पहले तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में 19 2 जा 38 ज्यादा हो जाएगा, तो पहले एक बार में जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो ये हो गया आपका 3, ये 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1, ऊपर से उतरेगा 3। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 19 7 जा 133 होता है, यानी कि ये 17 बार में चला जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। 17 बार में पूरा का पूरा कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 17। अब हम जो है y के वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 है। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 हो गया। ये 17 3 जा आपका हो जाएगा 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 45, y इज इक्वल टू माइनस 45 बाई माइनस 5, ये कट गया, ये 9 बार में कट जाएगा, y इज इक्वल टू 9। निकालना क्या है, निकालना है डायमेंशन यानी लेंथ। x माने हैं तो x का वैल्यू आया है 17, तो 17 यूनिट, क्योंकि लेंथ में तो कुछ दिया नहीं है, केवल यही दिया है, तो ये 17 यूनिट्स हो गया। और ब्रेथ जो है y माने हैं तो ये 9 यूनिट्स आंसर हो गया। इस तरह से जो है हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज 3.5 को जो है इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है खत्म कर दिए। अब जो है हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज को अगले वीडियो से पढ़ेंगे। आगे वाला एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है लगातार वीडियो पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करने का काम करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हर एक क्वेश्चन जो है आप तक पहुंच पाए।